रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पावर्टी, यानी कि जिहड़ी असमानता सी उन्होंने ख़त्म करना, असमानता को समाप्त करना और गरीबी को समाप्त करना। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी उनका जो आउटकम होगा वो इसके बारे में हम बात करेंगे। हम चैप्टर 6 है, 7th चैप्टर है सिविक्स का। तो परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। तो सबसे बड़ा जो विकास के अलावा जो डेमोक्रेसीज़ का अलग से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आर्थिक तौर पर जो असमानताएं हैं उनको दूर करें। इसका मतलब है कि जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं और जो अमीर हैं बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो उसके अंदर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, उसको दूर करें। इवन व्हेन ए कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जबकि एक देश आर्थिक तौर पर काफ़ी मजबूत हो जाता है, उसकी आर्थिकता की जो ग्रोथ है वो काफ़ी प्राप्त कर लेता है, विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे, तो वहाँ पर धन जो है वो इस तरीके से लोगों में बंटा हो दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विल हैव ए शेयर एंड लीड ए बेटर लाइफ। तो देश का हर नगरवासी, हर देशवासी जो है उसके पास अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया तरीके से बिताने के लिए उसके पास काफ़ी सारा धन होना चाहिए। इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ डेमोक्रेसीज अकम्पनीड बाई इंक्रीज्ड इनइक्वालिटीज़ अमंग द पीपल। क्या किसी देश की आर्थिक संपन्नता जो है डेमोक्रेसी की वजह से है, तो क्या उसमें असमानताएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, या कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए हैं और बाकी लोग जो हैं, जो जहाँ तक विकास पूरा नहीं पहुँचा, वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। और डू डेमोक्रेसी लीड टू ए जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। और क्या किसी डेमोक्रेसी में ऐसा है कि सामान की उपलब्धता सभी के लिए समान है और मौके जो हैं काम के वो भी सभी के पास बराबर हैं। जैसे ये एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, वॉइस ऑफ पुअर, गरीब लोगों की आवाज़। तो यहाँ ये जो इसके कपड़े हैं ये सभी यहाँ पर टाकियाँ लगी हुई हैं, ऐसे कटे कटे कपड़े लगे हुए हैं, तो टाकियाँ लगी हुई हैं और उसके मुंह पर भी बड़ी टाकी है, क्योंकि ये इस चीज़ को शो करती है कि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में असफल है। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो जो लोकतंत्र है इसका मतलब वहाँ पर राजनीतिक समानताएं हैं। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। सभी अलग अलग जो लोग हैं उनका अपने प्रतिनिधि चुनने में समान अधिकार है। पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल एरेना ऑन एन इक्वल फुटिंग। तो सभी का पॉलिटिकल जो अधिकार है वो सभी का एक जैसा है। वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो हमें आर्थिक तौर पर लोग अलग अलग स्टेटस वाले दिखते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। वहाँ पर हमें इनइक्वालिटीज़ दिखती हैं, तो मतलब असमानताएं दिखती हैं। स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय ए हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ। चंद लोग जो हैं अमीर होकर बहुत सारा पैसा उनके पास है और वो गलत अनुपात में लोगों के पास पैसा है और इनकम उनके पास बहुत है। नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बिन इंक्रीजिंग। ना सिर्फ देश के मतलब हिस्से में से उनका जो शेयर है पैसे का वो बहुत ज़्यादा है। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। और इस धन का जो बिल्कुल नीचे वाले लोग हैं उनके पास धन का बहुत कम शेयर है, जिससे वो उन पर निर्भर भी नहीं रह सकते। देयर इनकम्स हैव बिन डिक्लाइनिंग। उनकी वो आमदनी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है।
समटाइम्स दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। कभी कभी उनके पास इतना धन भी नहीं है कि वो खाना 2 टाइम का, रहने के लिए स्थान, बिजली, पानी, जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए बेसिक नीड्स, वो भी उनके पास पूरी नहीं हैं। सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। जैसे बड़े बड़े शहरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं, जो मॉडल टाउन होते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे शहर होते हैं, शहर के हिस्से होते हैं, मोहल्ले होते हैं, वहाँ पर सड़कें हर थोड़े दिन बाद बना दी जाती हैं। मार्केट बहुत डेवलप होती है, बिजली नहीं जाती, लेकिन पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है। वो लोग अपने गली में रख के गाड़ियाँ धोते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भीड़ वाले मोहल्ले होते हैं, गलियाँ तंग होती हैं, पानी का, सीवरेज का और दूसरा बिजली का, और चली जाने के बाद बिजली आने का कोई प्रबंध नहीं होता। पानी आता है तो नहीं आता है, कभी कभी बूंद बूंद करके पानी आता है। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं, बहुत बुरे उनके हाल होते हैं। तो ऐसी जो डिस्पैरिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ है, वो डेमोक्रेसी के लिए वो ख़तरनाक है, यानी कि वो चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो आर्थिक असमानताएं दूर करने वाली कोई भी ऐसी डेमोक्रेसी दिखती नहीं है एक्चुअल लाइफ में, वो उसमें सफल नहीं हो पाती। इन क्लास 9th इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया। तो 9th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की बुक थी, उसमें आपने भारत में गरीबी के हालात के बारे में पढ़ा है। द पुअर कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ अवर वोटर्स। तो हमारे जो ज़्यादा करके जो वोटर्स हैं, उनका बहुत बड़ा अनुपात जो है वो गरीबी के रेखा के नीचे रहता है। नो पार्टी विल लाइक टू लूज़ देयर वोट्स। कोई भी पार्टी उनके वोट खोने के लिए तैयार नहीं है। तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम वो कैंपेन ऐसा करते हैं कि उनको लुभाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। Yet democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to। यानी कि कोई भी ऐसी पार्टी, वोट तो उनका प्राप्त करती है, लोकतंत्र के हिसाब से कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो उनके नीचे रहने वाले लोगों की गरीबी का जो सवाल है उनके आगे उसको हल करने के लिए वो इंटरेस्टेड है। द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज़। भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं वहाँ पर ये जो सिचुएशन है असमानता की, वो इससे भी ज़्यादा बुरी है। इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। तो बांग्लादेश में वहाँ की आधी जो जनता है, आधी जो वहाँ की जनसंख्या है, वो गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज़ आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज़ इवन फॉर फूड एंड सप्लाईज। तो बहुत सारे अमीर देश हैं, वहाँ पर ऐसे गरीब देशों को भोजन वगैरह सप्लाई करते हैं, तो वहाँ की जनता उन पर ही निर्भर करती है। जैसे ये एक लड़की का क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इज़ ए रूल ऑफ द मेजॉरिटी। तो लोकतंत्र जो है वो एक मेजॉरिटी का रूल है, यानी कि जहाँ पर बहुमत जो है उनका राज चलता है। द पुअर आर इन मेजॉरिटी। अगर गरीब जो हैं वो वहाँ पर मेजॉरिटी में हैं, सो डेमोक्रेसी मस्ट बी ए रूल ऑफ द पुअर। तो जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो गरीबों का राज होना चाहिए। हाउ कैन दिस नॉट बी द केस। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि राज तो अमीरों का हो जाता है, बहुमत जो गरीबों का होता है, बहुमत उनके पास है तो उनका राज नहीं होता। वोट सिर्फ देते हैं वो, बाकी सरकार जो होती है अमीरों के लिए काम करती है।